गुड मॉर्निंग एवरीबडी। सो आज से एक नया इंडे स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके गो टू पेज नंबर 77। इंडेस 116। कॉपी में इंडेस का नाम लिख लो। प्रदीप, सब ठीक ठाक? थोड़ा बड़ा इंडेस है। 2 इंटरमीडिएट में आपने जब लीजेस पढ़ा था, सब ठीक ना बेटा? क्या नाम तेरा? अनुपमा। बाप रे, सीरियल आता है आपके नाम पे। चला ही जा रहा है। वो खत्म हुआ कि नहीं? वो अभी चला ही जा रहा, चला ही जा रहा, चला ही जा रहा। सुनते हैं कि वो अनंत काल तक चलेगा, इनफाइनाइट पीरियड तक। मेरी सास देखती है। बाप रे बाप, मेरी दीदी भी देखती है। तो बढ़िया है, आप भी इनफाइनाइट पीरियड तक जिंदा रहेंगी। बढ़िया है नहीं क्या? पास वास कर जाइए अच्छे से, उसके बाद जिंदा रहिए, क्या प्रॉब्लम है? सुनिए, तो ये जो इंडेस है ना बेटा, इंडेस 116, ये इंटरमीडिएट में जिस लेवल पे था उससे बहुत बड़ा है, उससे थोड़ा अलग भी है, थोड़ा, ठीक है। और क्योंकि नया नया चीज इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, तो इंटरमीडिएट लेवल से बड़ा है बोलने से ही चलेगा। ओके, सो स्टार्ट में यहां से करता हूं कि लीज बोलते किसको है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लीज? द आंसर कम्स, लीज इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय द लेसर, लेसर कौन होता है? उस असेट का ओनर, मालिक, ट्रांसफर्स द राइट ऑफ यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर असेट। असेट को बेच नहीं देता है, बेचने जैसा बोल सकते हो पर बेचता नहीं है। क्या चीज ट्रांसफर करता है? राइट ऑफ यूज या राइट टू यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर असेट। भाई अब मान लो ये एक असेट है, तो ये मेरी है। अब मैंने इसका राइट ऑफ यूज तेरे को दे दिया, ले भाई इसको 3 महीने तक यूज कर लेना, मेरे को 50 रुपया दे देना। अनुपमा के पास कैलकुलेटर नहीं है, तेरे पास दिख रहा है मेरे को, पर मान लो नहीं है, तो मैंने इसको बोला बिटिया ये ले ले, 2 साल यूज कर लेना, 2 साल के बाद मेरे को दे देना। लाइफ मान लो इसकी 5 साल की है, तो मैंने इसको बोला 2 साल के बाद आप मेरे को दे देना। तो मैंने बेच थोड़ी दिया। आप ऐसा बोल सकते हो सर 2 साल के लिए तो बेच दिए ना, पर वो 2 साल के लिए बेच दिए ना, दैट वर्ड इज राइट टू यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर असेट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ओके, और आप मेरे को साल का 40 रुपया दे देना। दैट 40 रुपया इज कॉल्ड कि अगेंस्ट ए कंसिडरेशन। अब दैट कंसिडरेशन में बी वन शॉट, दैट मे टेक प्लेस पीरियोडिकली, मंथली, ईयरली, वो कैसे भी हो सकता है। बट दैट कंसिडरेशन के अगेंस्ट में जब कोई लेसर किसी लेसी को अपनी असेट का, बोलो जल्दी, राइट ऑफ यूज दूसरे आदमी को दे देता है जिसका नाम लेसी है, द इंटायर एग्रीमेंट विल बी कॉल्ड लीजेस। पूरा कहानी क्लियर है? तो अगर मैं बोलूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक लीज एग्रीमेंट का, तो आप सबसे पहले बोलेंगे कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ओरल हो, रिटन हो, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। 2 पार्टी होना चाहिए। बोलो हाँ, एक का नाम लेसर होगा और दूसरे का नाम लेसी होगा। एक असेट होनी चाहिए
वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, हार्डली मेक्स ए डिफरेंस। और कुछ कंसिडरेशन होने चाहिए और राइट ऑफ यूज ट्रांसफर होना चाहिए। बोले ये मिनिमम कंपोनेंट ऑफ ए लीज एग्रीमेंट है या नहीं है? यस नो जल्दी। तो अगर कभी कोई डिफाइन करने, क्या होता है ना, इन सब चीजों से वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बी केयरफुल वाइल स्टडिंग दिस पर्टिकुलर इंडेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा, मिनिमम आप मान के चलो 8 मार्क्स का और ऊपर में 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस इंडेस से हर एग्जाम में आना ही आना है।